Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 9.4 question number 5 to 10. इससे पिछली एक्सरसाइज के अंदर हम पहले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड. टेसिलेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं इन डिटेल. कल के लेक्चर के अंदर हम सीख चुके हैं कि टेसिलेशन होता क्या है. टेसिलेशन वो पैटर्न होता है शेप्स का जिसमें एक मखसूस शेप को मुख्तलिफ एक ख़ास अरेंजमेंट के अंदर बार बार इस अंदाज में अरेंज किया जाता है. तो ये जो है ये एक टेसिलन शेप है, टेसिलेशन शेप है. इसकी मिसाल हमने कल डिस्कस की थी कि हमारे घरों के अंदर जो फर्श के ऊपर लगने वाली टाइल है जिसमें बिल्कुल कोई गैप बाकी नहीं बचता, हर चीज़ हर जगह कवर हो जाती है और सेम शेप की होती है और सेम ही स्ट्रक्चर बन रहा होता है, वो टेसिलेशन जो है वो पैटर्न होता है. तो उसने कहा है कि एक टेसिलेशन एक बन रहा है. अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप. एक बेसिक शेप है, कोई सी भी शेप हो सकती है, वो बार बार लगाने से एक टेसिलेशन क्रिएट हो रहा है. द बेसिक शेप इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब वो जो बेसिक शेप है ना हमारी, वो किस शेप की है? वो है राइट एंगल ट्राइंगल. यानी उसकी शेप कुछ यूँ है, राइट एंगल ट्राइंगल है वो. मज़ीद विद साइड्स ऑफ लेंथ 3, 4 एंड 5 यूनिट्स. और उसकी साइड्स जो हैं ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है. यानी इस अंदाज की शेप है जिस शेप को बार बार अरेंज करके एक टेसिलेशन पैटर्न जो है वो क्रिएट किया गया है. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन नीडेड टू क्रिएट अ टेसिलेशन दैट कवर्स अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 3600 स्क्वायर यूनिट्स. उसने कहा एक एरिया है जिसका जो कि 3600 स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर यूनिट. अब इस शेप के साथ इसको कवर अप करना है हमने. इस एरिया को हमने उसमें ये ट्राइंगुलर जो पैटर्न है इसको एडजस्ट करना है कि ये हमारी टेसिलेशन कंप्लीट हो जाए. इस अंदाज में इसको लगाते जाना है. तो ये कितनी ट्राइंगुलर शेप्स हमें ये चाहिए होंगी इस 3600 स्क्वायर यूनिट को कंप्लीट करने के लिए. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक यूनिट का हम एरिया फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे. इस एक के एरिया से टोटल एरिया को हम डिवाइड कर देंगे तो जितनी ट्राइंगल जो आंसर आएगा उतनी ट्राइंगल्स हमारी इस यूनिट स्क्वायर यूनिट एरिया के अंदर जो है वो अप्लाई होंगी. तो हम देखते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं. तो लेंथ्स ऑफ जो हमें गिवन है, लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, वो लेंथ्स कितनी है? 3, 4 एंड 5 यूनिट्स. ये हमारी लेंथ्स आ गई. तो अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हमने फाइंड करना है. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ये हमारा फॉर्मूला होता है. अब हमें जो साइड्स गिवन हैं वो 3 साइड्स हैं. अब इसमें से बेस कौन सी है, इसमें से हाइट कौन सी है और इसमें से जो हमारी ये 5 क्या है हम नहीं जानते. तो हम लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को तो इस अंदाज में ड्रॉ होती है. तो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे बड़ी लेंथ जो होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है, वो 5 है. इन तीनों में सबसे बड़ी जो है वो 5 है, तो वो हाइपोटेनियस है. तो हाइपोटेनियस का एरिया में कोई वास्ता नहीं है.
एरिया में दो लेंथ्स यूज होती हैं, जो एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है, तो वो कौन 5 तो होगी हाइपोटेनियस, बाकी ये 3 और 4 बचेंगी। इस 3 और 4 को हम यूज करके एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा 1/2 इंटू बेस कितनी है 3 और हाइट कितनी है 4, 2 1 2 2 2 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, वो आ जाएगा 3 2 6 स्क्वायर यूनिट। 6 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया निकल आया। तो टोटल एरिया ऑफ टेस्सिलेशन कितना है? टोटल एरिया ऑफ टेस्सिलेशन वो है 3600 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आ गया टोटल एरिया ऑफ टेस्सिलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ट्राइएंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स यानी जितनी ट्राइएंगल्स के मिलने से ये टेस्सिलेशन बन रही है, नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स वो किसके इक्वल होगा? टोटल एरिया ओवर एरिया ऑफ वन ट्राइएंगल, एरिया ऑफ वन ट्राइएंगल। तो टोटल एरिया है हमारा 3600 और वन ट्राइएंगल का एरिया है 6, तो क्या होगा 6 6 36, तो ये आ जाएगा 600। तो 600 ट्राइएंगल्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट द टेस्सिलेशन विच कवर्स दिस एरिया। इस एरिया को कवर करने के लिए 600 ट्राइएंगल्स के यूनिट्स चाहिए जो कि इस एरिया को कवर कर सके। क्वेश्चन नंबर 6, अ टेस्सिलेशन इज क्रिएटेड, एक टेस्सिलेशन बन रही है यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन। अब इसमें हेक्सागोन यूज हो रही है और हेक्सागोन ऐसी शेप्स होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ये शेप कुछ इस अंदाज में ये बनती है 1 2 3 4 5 6। ऐसी शेप जिसकी 6 साइड्स होती हैं वो हेक्सागोन होती है। उसने कहा एक रेगुलर हेक्सागोन जो है वो यूज हो रही है टेस्सिलेशन बनाने के लिए। ईच हेक्सागोन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब हर हेक्सागोन की जो साइड की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। क्योंकि हेक्सागोन रेगुलर है तो रेगुलर हेक्सागोन से मुराद ये है कि इसकी तमाम साइड्स आपस में इक्वल है, तो हर साइड की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टेस्सिलेशन इफ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन। उसने कहा टोटल एरिया हमने फाइंड करना है और 25 हेक्सागोन के मिलने से ये टेस्सिलेशन बन रही है। तो हम देखते हैं, सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ या साइड लेंथ ऑफ हेक्सागोन, साइड लेंथ ऑफ हेक्सागोन वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ वन हेक्सागोन, एरिया फाइंड करेंगे हेक्सागोन। इसके लिए हमें फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अगर फॉर्मूला आता होगा, ये फॉर्मूला याद रखना होगा। हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला 3√3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ का स्क्वायर। ये हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन का एरिया फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। यू हैव टू लर्न इट, इसको याद करना पड़ेगा। तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा 3√3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 25, 5 का स्क्वायर 25। तो जब हम इसे कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉल्व करते हैं। 3√3 multiply by 25, it will be equal to 129.90, 129.90 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 आ जाएगा जी।
अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 129.90 डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी इक्वल टू 64.95, तो आएगा 64.95। ये हमारा यूनिट सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आया, एरिया ऑफ वन हेक्सागोन, एरिया ऑफ वन हेक्सागोन। तो अब हमने कितनी हेक्सागोन का एरिया फाइंड करना है, हम जानते हैं कि 25 हेक्सागोन उसने यूज किए हैं। टोटल एरिया हमने निकालना है, तो टोटल एरिया के लिए कितनी उसने हेक्सागोन्स यूज किए हैं, 25। तो इस 1 को 25 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया 64.95 मल्टीप्लाई बाय 25। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे 64.95 मल्टीप्लाई बाय 25, 1623.75, 1623.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया निकल आया। लेकिन अब हम क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें कुछ और भी फाइंड करने को कहा है उसने। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन इफ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन। ये टोटल एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, एंड टोटल पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसिलेशन। उसने कहा टोटल पेरीमीटर भी फाइंड करें। अब पेरीमीटर फाइंड करने से पहले हमें पेरीमीटर को समझना जरूरी है कि पेरीमीटर कहते किसको है। पेरीमीटर होता है बाउंड्री लेंथ ऑफ एनी, बाउंड्री लेंथ ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप की जो बाउंड्री की लंबाई है। सपोज ये एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ से हम चलना शुरू करें, यहाँ पर पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस यहाँ पर पहुँच जाए। इस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी, वो इसका पेरीमीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पेरीमीटर जी। सपोज ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, तो 3 to 5, 5 5 10 पेरीमीटर होगा। इसी तरीके से हमने फाइंड करना है कि ये जो हमारे हमने जो टेसिलेशन फाइंड की जिसमें 25 जो हैं वो हेक्सागोन है, तो जिसका एरिया 1623.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो इसके लिए हम बुक से कंसल्ट करते हैं। एक कोई बाकायदा फार्मूला इसका पेरीमीटर फाइंड करने का तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हम इस रेगुलर टेसिलेशन पे गौर करते हैं, ये जो हमें बुक में शेप बनाई गई है ये टेसिलेशन ही है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सागोन ही है। तो उसने कहा 25 हेक्सागोन यूज हुई हैं, लेकिन इसमें देखें तो ये टोटल 23 हैं। तो दो हम ऐसा करते हैं, खुद से बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमने खुद से बना ली, 1 और ये 2, ये हो गई टोटल 25। अब 25 से हम इसकी साइड्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 38 टोटल साइड्स जो हैं वो कितनी आई, 38। तो टोटल साइड्स ऑफ 25 हेक्सागोन या टेसिलेशन, 25 हेक्सागोन या टेसिलेशन, वो कितनी है, वो 38 साइड्स हैं। तो जब 38 साइड्स हैं तो फिर एक साइड की लेंथ कितनी है, तो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा 38 को, एक साइड की लेंथ है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो 38 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 190 सेंटीमीटर। तो यूं हम जो है पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया हमने।
क्वेश्चन नंबर 7, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 12 मीटर बाय 15 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है 12 मीटर बाय 15 मीटर। जी, ये उसकी लेंथ 12 मीटर है, ये 15 मीटर है। हाउ मैनी स्क्वेयर टाइल्स ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर। अब कितनी स्क्वेयर टाइल्स लगेंगी जिनकी जो लेंथ है वो 1 मीटर बाय 1 मीटर है, यानी 1 बाय 1 है, स्क्वेयर टाइल्स है। आर नीडेड टू कवर द फ्लोर, कि इस फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगानी है हमने, तो कितनी टाइलें चाहिए होंगी। तो क्या करेंगे, इसका भी एरिया निकाल लेंगे और इसका भी एरिया निकाल लेंगे। इसके एरिया को इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे, हमारा जो है वो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकल आएंगी। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, पहले फ्लोर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर या रेक्टेंगुलर फ्लोर लिख लें, वो है 12 मीटर बाय 15 मीटर। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 को जब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो मल्टीप्लाई ही किया जाता है एरिया फाइंड करने के लिए रेक्टेंगल का ये स्क्वायर का, दोनों का एरिया फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 15 इट विल बिकम 180 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फ्लोर का एरिया आ गया। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ टाइल। जो हमने इस फर्श पे टाइल लगानी है उसका एरिया है 1 मीटर बाय 1 मीटर, तो आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने से 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स टू कवर द फ्लोर, फर्श को कवर करने के लिए जितनी टाइल्स लगेंगी वो क्या है, एरिया ऑफ फ्लोर ओवर एरिया ऑफ टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है हमारा 180, तो 180 ओवर एरिया ऑफ टाइल कितना है 1/1, या हम सारा यूनिट भी लिख लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट भी यूनिट से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 180। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएंगी 180 टाइल्स। जो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अ रेक्टेंगुलर वॉल इज 10 मीटर टॉल। एक दीवार है जो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर वॉल है जो 10 मीटर टॉल है एंड 120 मीटर वाइड, और 120 मीटर जो है वो वाइड है, 10 मीटर ऊंची है और 120 मीटर लंबी है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी गैलन्स ऑफ पेंट। अब इस दीवार को हमने पेंट करना है, तो बताना है कि कितने गैलन पेंट चाहिए होगा इस वॉल को कवर करने के लिए। अगर 1 गैलन में से 35 मीटर स्क्वायर वॉल जो है वो कवर होती हो, 1 गैलन अगर 35 मीटर स्क्वायर को कवर करता हो, तो इस पूरी दीवार के लिए कितने गैलन पेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले पेंट करने से पहले हमें इस दीवार का एरिया निकालना है कि इस दीवार का एरिया कितना है, फिर ही हम बता सकेंगे कि कितने गैलन पेंट लगेगा। तो देखते हैं, इसका एरिया सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो हमें गिवन चीज़ें क्या हैं, हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर एंड 120 मीटर वाइड, तो विड्थ कितनी है, वो है 120 मीटर। तो एरिया ऑफ वॉल, तो हम एरिया फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 110 इट विल बिकम 1200 मीटर स्क्वायर। चूंकि यूनिट हमारा मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी हम मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ वॉल हमने निकाल लिया। अब 1 गैलन जितना एरिया कवर करता है, एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन पेंट, 1 गैलन पेंट जितना एरिया कवर करता है वो है 35 मीटर स्क्वायर। 35 मीटर स्क्वायर 1 गैलन से होता है। तो फिर
तो 1200 मीटर स्क्वायर कितने में होगा? 1200 को 35 से हम डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ गैलन नीडेड, नंबर ऑफ गैलन्स नीडेड, फार्मूला हमारा क्या होगा? एरिया ऑफ वॉल ओवर जी एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन। यानी इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं, उधर चल के सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ गैलन्स हमारे आ जाएंगे, एरिया ऑफ वॉल है 1200 मीटर स्क्वायर ओवर 35 है, 35 मीटर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा जब हम 35 से 1200 को डिवाइड करते हैं। 1200 डिवाइडेड बाय 35, तो ये आ जाता है 34.28, 34.2, आगे 5 है तो राउंड ऑफ करेंगे तो 29 हो जाएगा। यानी 34 से ज़्यादा गैलन चाहिए, यानी 34 से ज़्यादा 35 होता है, तो 35 गैलन चाहिए, क्योंकि 35 नंबर खुल जाएगा तो 35 ही चाहिए। तो नंबर ऑफ गैलन्स 35 हूँ तो वो दीवार पेंट होती है। नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 9.4, अ रेक्टेंगुलर वॉल हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर। एक दीवार है रेक्टेंगुलर, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है, सेम टू सेम, डिटो कॉपी जिसे हम कहते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर वॉल हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर, इस दीवार है उसकी लेंथ 10 मीटर है, एंड अ विड्थ ऑफ 4 मीटर, और विड्थ 4 मीटर है, यानी 10/4 की वॉल है। इफ़ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर्स 7 मीटर स्क्वायर, वहाँ पे था 1 गैलन जो है 35 को करता था, यहाँ पे लीटर दिया गया है कि अगर 1 लीटर पेंट जो है वो 7 मीटर स्क्वायर को कवर करता है, तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल, तो कितने लीटर पेंट जो है उस दीवार को कवर करने के लिए हमें चाहिए होगा। तो हमें जो गिवन डाटा है वो क्या है? लेंथ है 10 और विड्थ है 4, लेंथ 10 मीटर और विड्थ है 4 मीटर। तो एरिया ऑफ वॉल हमारा कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ वॉल 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर, तो ये आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ वॉल निकल आया। तो एरिया ऑफ वॉल कवर्ड बाय 1 लीटर, कवर्ड बाय 1 लीटर, यानी 1 लीटर में जितना एरिया कवर होता है वो कितना है? 7 मीटर स्क्वायर। तो 40 को 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारे लीटर से निकल आएंगे कि कितने लीटर पेट्रोल लगेगा, या तो कितने लीटर पेंट लगेगा। तो देखते हैं, नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ लीटर, नंबर नहीं क्योंकि गैलन नहीं लीटर्स में है, तो अमाउंट ऑफ लीटर्स, अमाउंट ऑफ पेंट नीडेड, जितना पेंट चाहिए, तो क्या होगा? एरिया ऑफ वॉल यानी जितना दीवार का एरिया यानी 40 ओवर एरिया कवर्ड बाय 1 लीटर, 1 लीटर में जितना एरिया कवर होता है। तो एरिया ऑफ वॉल है 40 मीटर स्क्वायर, और जितना एरिया कवर होता है 1 लीटर में वो है 7 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इज कैंसल्ड विद मीटर स्क्वायर, तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं 40 को 7 पर, तो ये आता है 5.71। तो अमाउंट ऑफ पेंट, या हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, पेंट नीडेड। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया था? 5.71, 5.71। तो 5 लीटर से ज़्यादा है तो 6, तो जाहिर सी बात है 5 लीटर से ज़्यादा यूज़ होगा तो 6 लीटर रिक्वायर है। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके होगा? 6 लीटर्स के, यानी 6 लीटर हमें
जो पेंट वो रिक्वायर है उस दीवार को करने के लिए, पेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 9.4। अब विंडो हैज़ अ ट्रेपिजॉइडल शेप। अब विंडो जो है उसकी शेप वो कह रहा है ट्रेपिजॉइडल है, यानी ट्रेपेजियम टाइप है। और ट्रेपिजॉइडल या ट्रेपीजियम शेप वो शेप होती है जिसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। ये दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तो ये जो शेप है ये ट्रेपिजॉइडल शेप है जिसमें दो साइड्स, कम से कम दो साइड्स आपस में क्या हों, पैरेलल हों। तो एक ट्रेपिजॉइडल शेप की विंडो है जी, विद पैरेलल साइड्स ऑफ 3 मीटर एंड 1.5 मीटर। अब जो उसकी पैरेलल साइड्स हैं वो कितनी हैं, एक 3 मीटर की है, एक 1.5 मीटर की है। चलें ये हमने उल्ट लिख दिया, ये 3 और ये 1.5 मीटर की है। एंड अ हाइट ऑफ 2 मीटर, और इन दोनों के दरमियान ये जो फासला है ये 2 मीटर है। पैरेलल साइड्स की लेंथ क्या है, ये 1.5 है, ये 3 है, और ये दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो हाइट है वो क्या है, वो 2 मीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो। तो एरिया ऑफ विंडो हमने फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इसकी फॉर्मूला याद रखने की हाजत है। तो देखते हैं, लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है, 3 मीटर है और 1.5 मीटर है। ये दो लेंथ्स आ गई। और हाइट ऑफ विंडो, हाइट ऑफ विंडो या दो पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 2 मीटर। तो अब एरिया हमने फाइंड करना है इस ट्रेपिजॉइडल शेप का। तो एरिया ऑफ ट्रेपिजॉइडल शेप का फॉर्मूला, ट्रेपिजॉइडल शेप वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ, ये साइन पैरेलल का है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखना होगा। अगर ये फार्मूला याद नहीं, ये साइन जो है ये पैरेलल का है, 11 नहीं है, ये पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी जो पैरेलल साइड्स गिवन है इसका सम। तो इसको हम कर लेते हैं 1/2, ब्रैकेट में कर लेते हैं सम को, क्योंकि दो साइड्स हैं। तो 3 + 1.5 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स का सम मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट कितनी है हमारी, वो है 2। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 इंटू 3 + 1.5, तो ये आ जाएगा 4.5, और ये मल्टीप्लाई बाय 2। तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 9। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 9 आ गया, 9, और ओवर 2 ये एज इट इज़। तो 9 को जब हम 4.2 से डिवाइड करते हैं तो फिर भी हमारे पास 4.5 आता है, और इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें फिर भी 4.5 आएगा। तो ये हमने एरिया फाइंड किया ट्रेपिजॉइडल शेप विंडो का, और यूनिट हमारा मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यूँ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो 9.4 कंप्लीट हो गई। अगर आपने यकीनन इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। अपनी आरा से और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह किया करें, और कोई प्रॉब्लम हो उसको भी कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन किया करें ताकि उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो आपके साथ शेयर किया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।